हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने यहाँ पर तीन जो नए फार्मूले मैंने बताए थे सिर्फ वही लिखे हैं। बाकी जो पुराने हमारे साइन टू एक्स, कोस टू एक्स, टेन टू एक्स, साइन टू एक्स के दो, कोस टू एक्स के चार, टेन टू एक्स का एक, साइन थ्री एक्स, कोस थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स, तीनों का एक एक। और उसके बाद में ये तीन नए फार्मूले, ये दरअसल उन्हीं से आए थे ना। ये फार्मूला कहाँ से आया था? साइन टू एक्स वाले से, जब उसमें टू एक्स को थीटा पुट किया जाता है। ये फार्मूला कहाँ आया था? कोस टू एक्स का जो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर, वहां पर उससे आया था। और ये वन प्लस कोस कौन से निकाला था? जो कोस टू एक्स का दूसरा होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, उससे निकाले थे। तो ये उन्हीं से आए हुए हैं, फिर भी इनको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये बस फार्मूलों का थोड़ा सा दूसरा उसका फॉर्म है। आगे हम सम करते हैं एट्थ। सेवंथ तक हमने कर लिए थे। एट्थ है क्वेश्चन नंबर एट्थ, जिसमें दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट 8a माइनस का 1 बाय में सीकेंट 4a माइनस का 1, ठीक है। तो सीकेंट को आप क्या करोगे? 1 बाय कोस 8a माइनस का 1, और इस सीकेंट को क्या करोगे? 1 बाय कोस 4a माइनस का 1। एलसीएम लिया, ऊपर वाले का एलसीएम आया कोस 8a और 1 माइनस का कोस 8a। जब इसका कोस ए से एलसीएम लेगा तो ये उधर चला जाएगा। बटे में क्या पड़ा है भाई? कोस 4a, तो 1 और कोस 4a की 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो कोस 4a इज इक्वल टू, ये बटे की भी बटे में कटता कुछ नहीं है। और जब बटे के बटे में होता है तो इसका हम करते हैं उल्टा। एक बार तो इसको उल्टा कर दो, 1 बाय में कोस 8a गुणा में, अब ये उल्टा होगा डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये पूरे के बटे में ये था, तो ये कोस 4a ऊपर चला गया, बाय में हुआ इसका 1 माइनस का कोस 4a, ठीक है। 1 माइनस कोस 8a का वही फार्मूला लगा देते हैं जो मैंने ऊपर लिख रखा है, 1 माइनस कोस थीटा, तो क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 8a बाय 2 मतलब, ठीक है। कोस 8 का कुछ नहीं लगाते, कोस, अच्छा आंसर क्या प्रूव करना है, आना क्या चाहिए? tan 8a, ओके देखते हैं। बाय में कोस 8a है, इनटू में कोस 4a है, 1 माइनस कोस का वही लगा देते हैं 2 साइन स्क्वायर। अब की बार थीटा की जगह 4 रखोगे तो थीटा बाय 2 मतलब 2 हो जाएगा, 2a, ठीक है। 2 से 2 काटना मत, जरूरत पड़ेगी। कहां पर जरूरत पड़ेगी अभी देखो। ये जो साइन स्क्वायर है ना, ये जो साइन स्क्वायर है, इसको क्या लिखो? साइन 4a इंटू में साइन 4a, या फिर आगे 2 है, साइन 4a इंटू में साइन 4a, वो थोड़ा सा मैं बाद में लिख देता हूं और पहले लिख देता हूं कोस 4a। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, नीचे कुछ नहीं, नीचे ऐसी क्या ऐसा रहने दो। कोस 8a के इंटू में 2 साइन स्क्वायर 2a, बाकी देखा जाएगा। मेरी बात को समझना, जो साइन स्क्वायर 4a था उसको मैंने साइन 4a इंटू साइन 4a लिख दिया। अब क्या हुआ? ये पूरा फार्मूला बना, मतलब वही मान लो किसका फार्मूला बनता है? 4a की जगह पे, यहां पर थीटा बाय 2 की जगह पे 4a करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो था ना 2 साइन एक्स कोस एक्स, किसके बराबर होता है? साइन 2x, तो 4a का डबल, ये बना साइन 8x, मतलब 8a। ये जो साइन 4 है इसका फार्मूला खोल दो, इसका तो हमने उल्टा लगाया है। 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका होता है? साइन 2x का। अब यहां पर साइन 2x का लगा दो, 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका उल्टा लगाया है, उसका वैसे लगाना है, मतलब दोनों एक दूसरे के वो है। तो इसका क्या लगाएंगे? 2 साइन 2a इंटू में कोस 2a के बाय में कोस 8a के इंटू में 2 साइन स्क्वायर 2a। यहां से हमारा आंसर अभी आता होगा। क्या करना है? हाँ, ये तो बना टेंजेंट 8a और 2 से 2 कैंसिल और साइन से साइन कैंसिल, ये बना मेरा कोट 2a, बिल्कुल सही। ये मेरा बना टेंजेंट 8a और इंटू में ये तो कोस बाय साइन क्या बनेगा? कोट 2a। कोट को लिख दो 1 बाय टेंजेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 8a के बटे में टेंजेंट 2a, क्योंकि कोट 2a को हम क्या लिखेंगे? 1 बाय टेंजेंट, ठीक है। अगला देखो,
अगला देखते हैं 9th, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, प्रूव दैट b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा इज इक्वल टू b। यहां पर आपको cos 2 थीटा sin 2 थीटा के टेंजेंट वाले फॉर्मूले लगाने। sin 2 थीटा का वो नहीं लगाना, ये यहां पर जैसे मैंने लिख रखा वो नहीं लगाना, 2 sin x cos x वो नहीं लगाना, टेंजेंट वाला लगाना है। क्योंकि हमारे पास जो 9 सम है उसमें वैल्यू दे रखी टेंजेंट थीटा की a बाई बी, और जो वैल्यू निकालनी है b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा और इज इक्वल टू b आना चाहिए। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस a sin 2 थीटा का होता है 2 टेन थीटा के बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दो, पहले चाहे एलसीएम ले लो, पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, बी के इंटू में ये बचा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ए के इंटू में ये बचा 2 टेन थीटा। अब वैल्यू रख दो टेन थीटा की सारे में, b इंटू 1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू a बाई बी, मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, प्लस a इंटू 2 इंटू टेन थीटा की वैल्यू a बाई बी, बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू a बाई बी, तो हुआ a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लो, b के इंटू में जो है उसका मैंने एलसीएम लिया बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की इधर 1 से मल्टीप्लाई, ये हुआ मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस में ये हुआ मेरा 2a स्क्वायर के बाय में b, और बटे में भी बी स्क्वायर एलसीएम लिया, तो क्या बचा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। भाई देखो बाहर वाले b से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी अगले स्टेप में इतना करना। और अब एक काम करते हैं, पूरे का b एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर पूरे का मैंने लिया b एलसीएम लिया, तो ये बचे क्या बचे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर। बटे की भी जो बटे में होता है वो गुणा में होता है और उल्टा होता है, मतलब बी स्क्वायर के बाय में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर में से ये माइनस होगा तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर b से इसकी एक पावर कैंसिल कर दो, तो यहां पर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। b के बटे में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू बी हमारा आंसर आया। यही हमें शो करना था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, तो फार्मूला इसमें अलग लगाना, टेन थीटा वाला, शायद ये पहला ही सम आया है जिसमें हमने साइन 2 कोस 2 का टेन थीटा वाला फार्मूला लगा, ठीक है, पहला ही सम आया है। टेंथ में दे रखा है टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है। टेंथ में टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 3/4, टेन एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 8/15। अब देखो वैल्यू निकालनी है tan 2x की। अब वैल्यू tan x प्लस वाई tan x माइनस वाई की दे रखी है। tan 2x का फार्मूला जो नॉर्मली हमारा होता है 2 tan x बाय में 1 माइनस, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका होता है 2 tan x बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको हम चेंज करते हैं, tan 2x को लिखते हैं, देखो 2x को लिख लो x प्लस एक्स और साथ में प्लस वाई माइनस वाई भी कर लो भाई, दो काम मैंने कर दिए है ना। 2x को मैंने लिखा x प्लस एक्स, साथ में प्लस वाई माइनस वाई अपनी तरफ से कर दिया, अपनी तरफ से। y तो मुझे चाहिए, तो y तो मुझे जोड़ना घटाना पड़ेगा। अब इसको आप ऐसे लिखो, x प्लस वाई तो लिख लिया पहले और प्लस में लिख लिया x माइनस वाई, ठीक है। एक फार्मूला होता था वो मुझे लिखना पड़ेगा यहां पर। पहले होता था टेंजेंट a प्लस बी का, या वैसे मैंने शायद टेंजेंट x प्लस वाई का लिखवाया होगा, नहीं a प्लस बी का लिखवा था। फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b बाय में 1 माइनस टेंजेंट a इंटू में टेंजेंट b। एक काम करो, इसको पूरे को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, है ना। ये हो गया a, ये हो गया b, लगा दो यही फार्मूला। टेंजेंट x प्लस वाई प्लस टेंजेंट
एक्स माइनस वाई, 1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस वाई इंटू में टेंजेंट एक्स माइनस वाई। अब वैल्यू रख दो दोनों के दोनों, ये वैल्यू 3/4, ये वैल्यू 8/15, ये वैल्यू 3/4 और ये वैल्यू 8/15। ऊपर वालों को जोड़ दो, कितना आंसर आना चाहिए, इसने दे रखे होंगे नहीं, हाँ 77/6 36 वगैरह। हाँ ऊपर एलसीएम आया 15 की 4 से 60, 15 की 3 से 45 45, 8 की 4 से 32 बाय में 4 दूनी 8, काटो मत, क्या करते हैं सीधा गुणा कर लेते हैं, 1 माइनस के 8 या 24/60, और जब इसका 60 एलसीएम आ जाएगा तो ये 60 इधर आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये है कि 60 से 60 कट गया और 45 में 32 ऐड किया 7 और माइनस किया 36 आ गया। देखो बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको 4 दूनी 8 करके काटोगे, वैसे आना तो भी है। ठीक है, अब अगला सम देखो, 10th के बाद 11th जो सम है वो देखते हैं। 10a 10b की वैल्यू दे रखी है, तो 10a की हमारे पास वैल्यू है 1/7, 10b की भी वैल्यू है 1/3। अब जो प्रूव करना है इसमें इसने जो दे रखा ना cos 2a इज इक्वल टू साइन 4b के बराबर दिखाना है, तो पहले चलो cos 2a ही ले लिया, cos 2a की वैल्यू निकालते हैं। cos 2a की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला लगाते हैं cos 2a का, कौन सा, टेंजेंट वाला जो अभी अभी पिछले में लगा था। क्या होता है, लगा था पिछले में 1 माइनस का tan स्क्वायर a बाय में 1 प्लस का tan स्क्वायर a। पिछले में किसका लगा था, नहीं पिछले में तो दूसरा लगा था। ठीक है, तो ये टेंजेंट वाला लगा दिया। tan a की वैल्यू रख दो, tan a 1/7 का स्क्वायर 1/49, 1/49, 49 आया एलसीएम, 49 माइनस 1, नीचे भी 49 आया एलसीएम, 49 प्लस ये कैंसल, तो क्या बचा 48 बाय में 50, 2 से काटा 24/25। अब ये आ गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 4b की वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 4b की। साइन 4b का कौन सा लगाना, टेंजेंट वाला मत लगाना, पहले लगाओ साइन थीटा का 2 साइन θ/2, 4b/2 मतलब 2b, कोस θ/2 मतलब 2b। ठीक है, अब लगाओ साइन 2b का टेंजेंट वाला जो होता है 2 टेंजेंट b के बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर b इंटू में कोस 2b का भी लगाओ, यही जो ऊपर लगा था 1 माइनस tan स्क्वायर b के बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक है, वैल्यू 10b की हर जगह रख दो, कितनी थी 1/3, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई में 10b की वैल्यू 1/3, 1 प्लस tan स्क्वायर b 1/9 इंटू में 1/9 इज इक्वल टू 4 की 1/3 से गुणा 4/3 बटे में 9 एलसीएम लेके जोड़ूंगा, 9 और 1 10/9 गुणा में 9 में से 1 जोड़ेंगे 8/9, 9 में से 1 घटाएंगे, नीचे 9 एलसीएम लिया, 9 में 1 जोड़ा 10/9। दोनों को पलट दो, 4/3 के गुणा में 10/9 है, तो ये भी क्या हो गया 9/10 गुणा में 8/9 के गुणा में 10/9 का उल्टा 9/10, 9/10। ठीक है, कटता है ना, 9 से 9 कटता है, 3 3 जा 9 होते हैं, 2 से कटते हैं, इसको काट दो 2 4 जा 2 5 जा, 2 से इसको काट दो 2 2 जा 2 5 जा, या फिर ये वाला काट सकते हो, बचा 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हुआ 24, और बाय में बचा 5 इंटू 5, तो यही वैल्यू इसकी आई। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया, तो फिर आगे लिख देना, सो cos 2a इज इक्वल टू साइन 4b, cos 2a इज इक्वल टू साइन 4b। ये था हमारा 11th सम। आगे हम देखते हैं 12th। सम बहुत हैं।
आगे हम देखते हैं 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट बीटा। देखो 12th में क्या दे रखा है, 2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आई 3/2 टेंजेंट बीटा। मैं सिर्फ इस 2 को बटे में लेके गया हूं और मैं कुछ नहीं लेके गया। अब जो हमें करना है, क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की, और वो आनी चाहिए साइन 2 बीटा बाय में 5 माइनस का कोस 2 बीटा। तो देखो भाई, पहले टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। वैल्यू सिर्फ टेंजेंट अल्फा की है और वो भी क्या है, 3/2 टेंजेंट बीटा। मतलब टेंजेंट बीटा की वैल्यू नहीं हमारे पास कि हम टेंजेंट बीटा को क्या रखें, कुछ नहीं रखना, माइनस टेंजेंट बीटा को टेंजेंट बीटा रहने दो, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा को लिख दो 3/2 टेंजेंट बीटा और इनटू में टेंजेंट बीटा। ऊपर ले लो 2 एलसीएम, ये बटे में 2 है ना, इसका 2 एलसीएम आएगा भाई, 2 एलसीएम आएगा तो 3 टेंजेंट बीटा बचेगा। या फिर टेंजेंट बीटा कॉमन ले सकते हो, 2 एलसीएम 2 एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 टेंजेंट बीटा, 3 टेंजेंट बीटा और बटे में 2 की इस टेंजेंट बीटा के साथ मल्टीप्लाई तो 2 टेंजेंट बीटा बाय में नीचे वालों का भी एलसीएम लिया 2। अब 2 की इधर 1 से गुणा हो जाएगी, 2 हो जाएगा, प्लस में 3 टेंजेंट बीटा इंटू टेंजेंट बीटा बचा, टेंजेंट बीटा इंटू टेंजेंट बीटा, टेंजेंट स्क्वायर बीटा, 2 से 2 काट दो, 3 टेन बीटा में से 2 टेन बीटा माइनस कर दिया, बाय में 2 प्लस का 3 टेन स्क्वायर बीटा। आंसर क्या है, हाँ आंसर अभी नहीं आया, इसका मतलब हमें साइन को उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो टेन बीटा को कर दो साइन बीटा बाय कोस बीटा बटे में 2 प्लस का 3 साइन स्क्वायर बीटा के बाय में कोस स्क्वायर बीटा। तो ऊपर तो साइन बीटा बाय कोस बीटा ही है, साइन बीटा बाय कोस बीटा ही है, जो बटे में है उसका एलसीएम क्या आया, कोस स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा की 2 से मल्टीप्लाई तो ये हुआ 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस का 3 साइन स्क्वायर बीटा, 2 कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा की 2 से मल्टीप्लाई प्लस में 3 साइन स्क्वायर बीटा। अब बटे के जो बटे में होता मल्टीप्लाई हो जाता वो हम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेना, जगह यहाँ लिख दें, वैसे तो लिखना तो यहीं पे चाहिए पर जगह की कमी की वजह से पता नहीं सारा पूरा होगा कि नहीं होगा। साइन बीटा के बाय में अब ये उल्टा कर दो, कोस स्क्वायर बीटा हो गया ऊपर और बाय में हुआ 2 कोस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। कोस बीटा से एक कोस बीटा कैंसल, ठीक है, एक पावर बचेगी इसकी। जो फार्मूला है, जो इसका आंसर है, उसमें साइन 2 बीटा चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको अब क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मतलब ऊपर मैंने 2 कर दिया, साइन बीटा कोस बीटा तो था ही, मैंने ऊपर अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। ये वाला तो देखो, क्योंकि आंसर में मुझे चाहिए था ना 2 साइन 2 बीटा, तो ये हो गया ना 2 बीटा साइन बीटा कोस बीटा, साइन 2 बीटा का फार्मूला बना, ठीक है। और नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे हमें प्रूव करना है 5 माइनस का कोस 2 बीटा, कोस 2 बीटा हमें बनाना है। अगर हमें इसमें कोस 2 मैंने 2 से गुणा कर दी, नहीं 2 से गुणा नहीं की, 6 कर दिया, करना था, और यहां पर तो चलो 4 कर दिया। अब इसमें आपके पास 2 तरीके हैं,
थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, देखो नीचे यहां पे जगह है, ऊपर हुआ हमारा साइन 2 बीटा, ये जो 4 कोस स्क्वायर बीटा है इसको मैंने लिख दिया 5 कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा। 5 कोस स्क्वायर बीटा में से कोस स्क्वायर बीटा घटाएंगे तो 4 कोस स्क्वायर बीटा आएगा, और जो 6 है उसको मैंने लिखा 5 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। 5 साइन स्क्वायर और 1 साइन स्क्वायर कितने हो गए, 6 साइन स्क्वायर। अच्छा देखो ये जो 5 5 जो मैंने लिखा है ना, इन दोनों में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं, ऊपर मेरे पास है साइन 2 बीटा, इन दोनों में से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं ना तो इनटू में 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये तो वही बात होगी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10th में भी किया था। इसमें से ले लो माइनस कॉमन, कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बताओ भाई ये क्या किसका फार्मूला था, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका था, कोस 2x का। तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा शायद दिखाई नहीं दे रहा, मैंने थीटा को भी काट दिया कोस को भी काट दिया, तो ये कोस 2 बीटा बचेगा। यही हमारा सम था, ठीक है। ये कौन सा सम था, 12th। एक और मैं बस करवाता हूं 13th, बस आज के लिए एक और करवाते हैं। अब ये वाले फार्मूले भी नहीं लग रहे जो आज मैंने लिखे थे ना नए फार्मूले, क्यों, क्योंकि टेंजेंट वाले सारे लग रहे हैं, साइन का भी टेंजेंट वाला, कोस का भी टेंजेंट वाला। अगला हम देखते हैं जो 13 सम है, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू रूट, आपको इसमें कई सारे रूट दिखेंगे, प्लस रूट रूट 2 प्लस 2 कोस 8 थीटा, ठीक है। अब इसको देते हैं रख, इसकी लेते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट नहीं राइट, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कोस 8 थीटा, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 प्लस कोस 8 थीटा। अब ये लगा दो 1 प्लस कोस थीटा का 2 कोस के, यहां पर 8 थीटा है, 8 थीटा बाई 2 मतलब 4 थीटा। यहां लिखता हूं रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट, देखो 2 बाहर कॉमन लिया था, सही बात है। साथ में इसका फार्मूले में क्या आया, 2 कोस स्क्वायर 4 थीटा, तो कोस स्क्वायर तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। अब ऊपर रूट है, रूट कर दो, 2 प्लस हाँ 4 कोस स्क्वायर थीटा का रूट करो, 4 का रूट 2 और कोस स्क्वायर का कोस 4 थीटा। फिर से 2 कॉमन आ रहा है जैसे पहले कॉमन आ रहा था, इन दोनों में से फिर से 2 कॉमन ले लो, मतलब रूट 2 प्लस रूट 2 कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस कोस 4 थीटा। दोबारा फिर फार्मूला लगता है, लेकिन अब की बार यहां पर 4 थीटा है तो 4 थीटा बाई 2 थीटा बचेगा। कैसे फार्मूला लगेगा, यहां पर लिखते हैं रूट 2 प्लस का रूट 2 और इंटू में इसका फार्मूला लगेगा 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा, हाँ 2 थीटा, ठीक है। फिर से देखो ये 2 प्लस में रूट करना, किसका करना है, 2 इंटू 2 4 का रूट 2, इसका भी स्क्वायर रूट करना है, कोस स्क्वायर 2 थीटा का रूट, स्क्वायर कैंसल, कोस 2 थीटा। फिर से 2 कॉमन आता है, मतलब ये बार बार बन रहा है ना, दोबारा से फिर बन रहा है, फिर से रूट के अंदर 2 कॉमन आता है और फिर से ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 2 थीटा ही बचता है। तो फिर से रूट के अंदर 2 फिर बचा और 1 प्लस कोस 2 थीटा का फिर फार्मूला लगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर 2 इंटू 2 4 बना, 4 का फिर रूट किया, फिर से 2 बना और कोस स्क्वायर थीटा का फिर रूट किया, क्या बना
कोस थीटा बना, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे फार्मूला लगाया, लेफ्ट हैंड साइड आई 2 कोस थीटा। तो आज इतने कर लेना, मैंने जहां तक करवाए हैं 13 सम तक करवा दिए हैं, बाकी फिर हम कल अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स नमस्कार आप सभी को, थैंक यू।